भजन सुना जा सकता, सत्संग सुना जा सकता, लेकिन व्यास पीठ पर बैठ करके कथा को सुनना महापाप। एकदम यथार्थ सत्य हम बता रहे हैं, महापाप बताया गया है। दूसरा क्या कहें वक्ता कैसा, विरक्ता वैष्णवो विप्रा, कहीं विरक्त हो, कहीं विरक्त का मतलब घर द्वार छोड़ दे नहीं, विरक्त का मतलब हम मन से विरक्त हो, संसार की भौतिक सुविधाओं में ज्यादा सुख को न प्राप्त करे, जजमान जो दे दे उसको पाले, जजमान की जिस व्यवस्था मिल जाए उस व्यवस्था में रह ले। अब ज्यादा बड़े वक्त तक ले आओगे जो एसी में रहते हैं, हाँ, अब मिल जाए ठिठही पंखा तो कैसे रहेगा, नहीं रह पाएगा। तो कहेगा हम तो एसी चाहिए, बस्ती वाला होटल हमारे लिए बुक करिए, 2 गाड़ी लगा रहे परमानेंट आने जाने के लिए। लेकिन वक्ता कैसा हो, विरक्त हो, वक्ता का कार्य ही विरक्त होना चाहिए ना, दस्ती फॉर्च्यूनर रहे, आना जाना अगड़म झगड़म नहीं। पब्लिसिटी मिल गई तो व्यवस्थाएं बड़ी हो जाती हैं, पर वक्ता को विरक्त ही रहना चाहिए, जो व्यवस्था मिल जाए उस व्यवस्था में रह ले। रोज हम अच्छा अपने घर खा ही रहे हैं, 7 दिन जैसा जजमान दे रहा है उसमें कमी ना निकालें, कोई हमको अच्छा से अच्छा ही खिलाना चाहेगा, कोई हमको बुरा नहीं खिलाना चाहेगा। तो क्या कहें विरक्त। फिर कहें वैष्णव। वैष्णव क्या, वैष्णव का मतलब होता है जिसके गले में पगहा लगता। अब वैष्णव का मतलब हम आपको समझा रहे हैं। वैष्णव का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने शहर में देखा होगा 2 प्रकार के कुत्ता रहते हैं, एक पालतू कुत्ता, एक फालतू कुत्ता रहता है कि नहीं रहता है। पालतू कुत्ता के गले में क्या रहेगा, पटका, पगहा, और जो फालतू कुत्ता है उसके अंदर जो पालतू है उसकी सेवा पानी बहुत बढ़िया होगी, उसको बढ़िया दूध मिलेगा, ब्रेड मिलेगा, बढ़िया बिस्तरा मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, बिस्किट मिलेगा, और भी पता नहीं क्या क्या उसके लिए मिलता है। हाँ, पतंजलि वाला बिस्कुट मिलेगा, हाँ, उसके लिए एक से एक बढ़िया। जो पालतू है उसको कोई छू नहीं सकता है, उसको कोई डंडा नहीं मार सकता है, उसको रोज शैम्पू से नहवाया जाएगा, धुलाया जाएगा, बढ़िया सारी व्यवस्था उसको दी जाएगी। और फालतू जहाँ आए वहीं तू डंडा लेखा, हाँ, जहाँ आवे वहीं तू डंडा मिलता है कि नहीं मिलता। वैष्णव का मतलब होता है कि गुरु के द्वारा जो दीक्षा ले लिया, मतलब एक छाप मिल गया कि हम इनके शिष्य हैं, हम इनके शिष्य हैं, हम रामानंदी हैं, हम रामानुजी हैं, हम वैष्णव हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम बागेश्वर वाले हैं, हाँ, हम बागेश्वर वाले हैं। तो ये वैष्णव होना चाहिए कि गुरु से हमको मंत्र मिल जाए वही वैष्णव हो जाता है। माथे पर चंदन होना चाहिए, गले में तुलसी की माला होनी चाहिए, चुटिया होनी चाहिए। देखिए चुटिया, जो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय है, जो वैश्य है, 3 के लिए बताया गया है। बढ़िया माथे में चंदन लगाना चाहिए, शिखा रखना चाहिए, जनेऊ रखना चाहिए, सूत्र के लिए नहीं बताया। और प्रजापति लोगों की उत्पत्ति बड़ी बढ़िया है। प्रजापति माने ब्रह्मा जी के द्वारा जो स्वयं उत्पन्न किया गया। हम एक दिन कथा को सुन रहे थे तो प्रजापति का कहार वहार बता दिए कि कहार है तो ये अन्य जात के, ये जात के हैं।
तो मैं आपको बताऊं, परम पूज्य श्री महामंडलेश्वर इंद्रदेव जी महाराज ने कहा एक दिन आस्था भजन पर कि कोई व्यक्ति अछूत नहीं है और हर व्यक्ति जन्मना जायते शूद्र। जन्म से तो हर व्यक्ति शूद्र है, लेकिन कर्मण्ये वो उच्चते, कर्म के द्वारा वह व्यक्ति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र बन जाता है। वेद पढ़ा तो ब्राह्मण हो गया, दान लेने लगा ब्राह्मण हो गया, युद्ध करने लगा क्षत्रिय हो गया, व्यापार करने लगा वैश्य हो गया, चमड़े आदि का काम करने लगा शूद्र हो गया, जो थोड़ा अलग नीचे क्वालिटी का काम करने लगा वो शूद्र हो गया। लेकिन ये वर्ण विभाजन हो गया। लेकिन एक वो बता रहे थे कि प्रजापति की उत्पत्ति जो है ब्रह्मा जी के द्वारा, प्रजापति की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा। तो बताए विरक्तो वैष्णवो विप्र, हमको क्या होना चाहिए? वक्ता कैसा हो? विरक्त हो, वैष्णव हो। और विप्रो, विप्रो विप्री नहीं कहा गया, विप्रो कहा गया। विप्र माने ब्राह्मण, ब्राह्मण ही व्यासपीठ का अधिकारी होना चाहिए। उसके सिवा अन्य जाति कोई भी व्यासपीठ पर नहीं बैठ सकता। व्यासपीठ का अधिकारी और कोई नहीं होना चाहिए। और यहाँ तक आजकल मैं एक कथा में और निवेदन करता हूँ कि ब्राह्मणों का आधार कार्ड चेक कर लिया गया, जो वक्ता हो उसका आधार कार्ड चेक कर लिया गया। हम गए थे नेपाल में, तो नेपाल में आधार कार्ड भी चेक किया जाता है। नेपाल में आधार कार्ड चेक किया जाता है कि ब्राह्मण की क्या है, किस वर्ण के हैं। तो क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं समाज में कथा के नाम पर लोग नाना प्रकार की भ्रम को फैला दिए हैं। कोई वक्ता कहीं से आ जाएगा, कोई वक्ता कहीं से आ जाएगा और टीका चंदन पोत करके कथा करना, प्रवचन करना शुरू कर दिए और जनता बेचारी धर्म के नाम पर जाती है, पैर छूती है। और उनका कुकर्म क्या है? कुकर्म है गद्दी पर तो बहुत बढ़िया, लेकिन कमरे के अंदर गए तो सारी कुकर्म उनके अंदर विद्यमान है। तो पहले एकदम देख लीजिए कि हमारा वक्ता कैसा है, बढ़िया है कि नहीं बढ़िया। तो विरक्तो वैष्णवो विप्रः वेद शास्त्र विशुद्धकृत, कहीं वेद शास्त्र विशुद्धकृत, वेद को जाने, शास्त्र को जाने, कथा को जाने, नाना प्रकार के शास्त्रों को उदाहरण दे, दृष्टांत कुशलो धीरा, जो वक्ता अपने श्रोताओं को अच्छी तरीके समझा लेता है वही वक्ता सबसे बढ़िया। पंडित सोई जो गाल बजाए, जो वक्ता अपने श्रोता को अपने मुखार बिंद के द्वारा समझा ले, श्रोता उठ करके ना जाए, भाई लेट हो जाएगा तो जावे करेगा। लेकिन ऐसा रहे कि भाई जब तक कथा चले तब तक श्रोता बैठा रहे। कथा में, भगवान की कथा में वैसे ही ताकत रहती है, लेकिन कुछ बोलने की शैली और कुछ मिठास भी कथा में डालना चाहिए ताकि श्रोताओं को समझ में आ जाए। तो वक्ता कैसा हो? सरल पद्धति वाला वक्ता हो, जो सुंदर दृष्टांत के द्वारा वक्ता कार्य की विस्तृतता, यह वक्ता का कार्य है। और उसके बाद क्या होता है? कहीं उसके बाद कथा का बढ़िया तैयारी की जाए, प्रचार किया जाए, शोभा यात्रा निकाला जाए, पूजन हो, पाठ हो। उसके बाद कथा का एक समय नियम है फलाहार है, एक समय फलाहार है और एक समय व्रत रहे। एक समय व्रत रहे और एक समय फलाहार रहे, व्रत रहे और एक समय भोजन करे। ये कथा का भोजन आदि का नियम है। पहले तो बताएं दूध पी करके रहिए, तो कहे महाराज 7 दिन दूध पी करके कौन रहेगा, गड़बड़ा जाएगा। घी पी करके रहे तो कहे घी भी नहीं पी पाएंगे,
तब कहें फलाहार करें। तो मान लीजिए कहें वृद्ध है, रोगी है, नहीं खा रहा है, दवा खाना है, यदि भोजन के बिना कैसे दवा खाएंगे वो? तो कहें भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारक। कहें महाराज यदि फलाहार पे नहीं रह सकता है तो भोजन करें, लेकिन हाँ कथा में विघ्न ना, नहीं तो ठास भोजन चाप निद्रा प्रारंभ हो जाए। एक बार प्रेम सुनिए, राधे राधे। हाँ ठास भोजन चाप निद्रा प्रारंभ हो जाए तब गड़बड़ा जाएगा। क्या कहें भोजन स्वल्प थोड़ा भोजन ले, लेकिन कथा में विघ्न नहीं आना चाहिए। कहें पाठ होना चाहिए 18,000 श्लोकों का पाठ। अब किसी ने प्रश्न किया महाराज क्या 7 दिन में 18,000 पाठ कैसे पूर्ण होगा, एक आदमी कैसे पाठ कर लेगा? तो सुनिए, भागवत में कई अध्याय है, कई अध्याय है नहीं जानते? बताएं 335 अध्याय और कई स्कंद है, 12 स्कंद है। और किसी अध्याय में 100 श्लोक है, किसी अध्याय में 50 श्लोक है, गणना नहीं है। किसी में 100 से पार भी है, 200 के लमसम में भी श्लोक है। ठीक ठीक। अब कहे महाराज कथा का किस प्रकार से रखा जाए? तो कहे देखिए 350 अध्याय है, 335 अध्याय, 335 अध्याय है। तो एक दिन में कम से कम